भी बोलने से पहले एक बार जांच तो लेना चाहिए कि आपने जो देखा सच था या गलतफहमी। मैं रोहित के लिए ये सब क्यों करूंगी? ये मुझसे नहीं, अपने दिल से पूछो। राघव, मैंने मंगलसूत्र इसलिए उतारा था क्योंकि ध्रुव को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को आपने भेजा था ना। रीत को ऐसा क्यों लग रहा है कि ध्रुव को अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस को मैंने भेजा? और जिस तरह से उसने कहा उसे पूरा भरोसा है इस बात का। लेकिन अगर पुलिस को मैंने नहीं भेजा तो किसने भेजा? मेरे मंगलसूत्र का हुक ना लूज हो गया है, तो मैंने बुआ जी को दिया है कि फैमिली ज्वेलर से ठीक करवा दे। माँ, आपने बुलाया? राघव, कहाँ थे तुम? माँ, वो मैं थोड़ा लेट उठा, बट आप बताइए ना क्या बात है। मैं तुम्हारी एक गलतफहमी दूर करने वाली हूँ। जो तुम रीत के बारे में सोच रहे हो ना, बिल्कुल गलत है। पर मुझे पता है तुम क्या बोलोगे कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मम्मा आप कुछ नहीं जानती, है ना? हाँ, मुझे सुनना है। अरे क्या बात है, बैठो। मतलब कोई तो बात है जिसने तुम्हें भी मजबूर किया है सोचने के लिए। माँ, बताइए ना क्या बात है। राघव, तुम जो सोचते हो ना कि रीत ने मंगलसूत्र इसलिए उतार दिया कि वो तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती, तुम गलत सोच रहे हो। उसने मंगलसूत्र इसलिए उतारा था क्योंकि उसकी हुक लूज हो गई थी और उसने वो रिपेयर के लिए दिया था, बस। आपको कैसे पता है? क्योंकि उसने मुझे खुद बताया। जब तुमने मुझसे कहा कि उसने मंगलसूत्र उतार दिया है तो मुझे चिंता हो रही। मैंने सोचा मैं खुद ही जाके उससे पूछ लेती हूँ कि सच क्या है। तो माँ, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बात तुम सुनते कहाँ हो? तुम तो बस उस पर इल्जाम लगा देते हो। मैंने मंगलसूत्र इसलिए उतारा था क्योंकि तो एक बार में नहीं सुना तो उसे दोबारा कोशिश करनी चाहिए थी। हर बार वही क्यों कोशिश करे राघव? सिर्फ उसे ही बात करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? तुम सुनने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसलिए कि वो पत्नी है और तुम पति हो, इसलिए तुम्हारा दर्जा उससे ऊंचा है। माँ, आप जानती हैं मैं ऐसा नहीं सोचता। राघव, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े बड़े रिश्तों को खराब कर देती है। और इससे पहले कि ये गलतफहमियां तुम्हारे और रीत के बीच की खाई को इतना गहरा कर दे कि तुम दोनों उसे पार ना कर पाओ, जाकर रीत से बात करो। तुम्हारे सारे सवाल रीत से है ना, तो जवाब भी तुम्हें रीत से ही पूछने चाहिए, किसी और से नहीं। और हाँ, वो डिवोर्स नोटिस के बारे में भी रीत से ही क्लैरिफाई करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वही जड़ है तुम दोनों के बीच की हर गलतफहमी का। ठीक है, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। जरूर बात करना राघव। हो सकता है ये बात करना तुम्हारे और रीत के रिश्ते को एक नई जिंदगी दे। शायद आप सही कह रही हैं माँ। अच्छा राघव, मुझे मार्केट छोड़ दोगे? जी, आइए ना। चल। कंस्ट्रक्शन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सारा मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। उनके घर में किसी का देहांत हो गया है। मैंने बताया था रीत बहू को, है ना रीत? ऐसा कैसे हो सकता है? राघव। जी माँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर गुप्ता, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी माँ। राघव, वो जो कृष्णा ज्वेलर्स क्रॉस हुई, वो खुली कैसे हो सकती है? वो तो बंद होनी चाहिए ना। माँ, बस 5 मिनट, मैं एक बार कॉल खत्म कर लूँ, उसके बाद बात करते हैं। राघव, एक काम करो, मुझे यहीं उतार दो। माँ, लेकिन आपको तो मार्केट जाना था ना। हाँ, तो मैं यहीं से सामान ले लूंगी ना, मुझे यहीं उतार दो। ठीक है माँ। अपना ध्यान रखना और ड्राइवर को कॉल कर देना। तुम भी।
शारदा जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो ज्वेलरी शॉप बंद है, जबकि वो ज्वेलरी शॉप तो खुली है? आप ठीक से चेक करिए ना, रीत सूर्यवंशी के नाम से नहीं तो शारदा सूर्यवंशी के नाम से होगा। अरे मैडम, इस नाम की किसी की रिपेयरिंग हमारी दुकान पे नहीं आई है। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझसे खुद कहा कि जय भवानी ज्वेलर में उन्होंने मंगलसूत्र रिपेयर के लिए दिया। आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी तो 13 दिन तक दुकान बंद है। अरे मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारी फैमिली में किसी डेथ नहीं हुई है। देखिए ना, दुकान चालू है हमारी। शारदा ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? इसकी जरूर कोई वजह होगी। ठीक है, थैंक यू। तो आज किसी को भूख नहीं है? मैंने सबको बुलाया, बस तुम शुरू करो। पता है ध्रुव, मुझे ना बार बार ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है ना, सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी स्टूपिड फरमाइशों की वजह से हुआ है। मुझे अपने लिए, हमारे बच्चे के लिए बेटर फ्यूचर, बेटर कपड़े, फॉरेन हॉलीडेज एंड व्हाट नॉट। मुझे ही नए ऐशो आराम चाहिए थे ना। मेरी वजह से तुमने मजबूर होकर गलत रास्ता चुना और तुम्हें जेल जाना पड़ा। नहीं उन्नति, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रास्ता मैंने खुद चूज किया था। मैं खुद चाहता था कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना रहे। मैं चाहता था कि मुझे जिंदगी में वो ऐशो आराम मिले, इसलिए मैंने गलत रास्ता चुना। तो प्लीज तुम खुद को दोष मत दो, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। ओके? पर ध्रुव, श्रीत भाभी ने जिस तरीके से तुम्हें अरेस्ट कराया ना, वो बहुत ही गलत था। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपने खुद के भाई के साथ ऐसा कैसा कर सकती है? चलो ठीक है, उनको अगर गलत से ही समझाना तो समझा देती। इस तरह धोखा देकर तुम्हें अरेस्ट करवाना, ऐसा तो वो अपने गैरों के साथ भी नहीं करता। ध्रुव को रीत का साथ भले न मिला हो, लेकिन उन्नति तो तुम्हारे पास है ना। वैसे सच तो ये है कि हमारे घर पे जो भी मुसीबतों का तूफान आया है, ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है। लेकिन सच तो ये है कि उन्नति ने इस तूफान को संभाल लिया। और पता है, राघव आया उन्नति को वापस घर ले जाने के लिए, लेकिन उन्नति ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने परिवार और तुम्हारे साथ खड़ी रही। और सच्चाई तो ये है कि अगर उन्नति नहीं होती तो आज तुम हमारे सामने नहीं होते। उन्नति, तुम्हारे भैया तुम्हें लेने आए थे और तुम गई नहीं। मैं क्यों जाऊंगी तुम्हें छोड़कर ध्रुव? तुम मेरे हस्बैंड और यही मेरा घर है, और मुझे अच्छे से पता था मैं तुम्हें जरूर वापस ले आऊंगी। थैंक यू सो मच उन्नति।